हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो पहली क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है वो इंडिया की तरफ से आ रही है। अभी भी जो इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन प्राइवेट बैंक्स हो, कमर्शियल बैंक्स हो, गवर्नमेंट बैंक्स हो, वो अभी भी जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं या फिर क्रिप्टो की कंपनीज हैं उनके साथ ट्रांजैक्ट करने में वो कंफर्टेबिलिटी नहीं दिखा रही हैं। अभी भी वो हिचकिचाहट दिखा रही हैं कि अभी हम आपको बैंक अकाउंट नहीं खोलने देंगे या फिर आपके साथ हम ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे। और ये बात निकल के आ रही है कि आरबीआई के सर्कुलर जो कि लॉन्च हुआ था 2018 में, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 4 को ख़त्म भी कर दिया, उसके बाद भी अभी भी जो इंडियन बैंक्स हैं वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ, कंपनीज के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो उसका क्या रीज़न रह सकता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लेके आए हैं क्रिप्टो को लेके कि क्रिप्टो कैसे ट्रीट की जाएगी इंडिया में, एसेट ट्रीट की जाएगी, करेंसी ट्रीट की जाएगी, कमोडिटी ट्रीट की जाएगी, या फिर जो भी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न है उसे एज ए इंडिविजुअल कैसे वो उसको प्रोजेक्ट करेंगे, या फिर अदर इनकम में आएगा, या फिर कैसे उसके ऊपर टैक्स होगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, या फिर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा तो कितने % जीएसटी लगेगा। ये सारी लैक ऑफ क्लैरिटी है और कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में वो किसी को अपनी बैंकिंग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करे और बाद में उन्हें भुगतना पड़े। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये रहा है कि अगर क्रिप्टो का वाइड स्प्रेड यूज स्टार्ट हो जाता है तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको P2P ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है तो बैंक्स का क्या काम रह जाएगा? बैंक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज बचेंगी, जो कि ये दिखाता है कि बैंक्स किस लिए हिचकिटा रहे हैं। और उनके अनकंफर्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ये नहीं चाहते कि क्रिप्टो का वाइड स्प्रेड यूज़ हो। जी हाँ, बिकॉज अगर क्रिप्टो का वाइड स्प्रेड यूज़ होता है तो बैंक सिस्टम जो है बिल्कुल क्लैप्स कर जाएंगे, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लोग जो अपने डिपॉजिट कर रखे हैं, एफडीज है, उससे तुड़वा लेंगे और सारा का सारा पैसा जो है वो क्रिप्टो में डाल देंगे और बैंकिंग के पास कोई भी फंड्स नहीं रह पाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले जो क्रिप्टो स्पेस है, क्रिप्टो करेंसीज है, उन्हें रेगुलेट करना चाहिए। उनके ऊपर टैक्सेस लगाने तो टैक्सेस लगाएं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको लेके आएं और उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है, कमोडिटी करनी है, एसेट करनी है, या फिर उसे करेंसी लेके आना है, तो सबको इंडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो और ये जो स्पेस है, ग्रोइंग स्पेस है, उसको और ज़्यादा प्रोपेल्शन मिले और आगे जाके और ज़्यादा बूम हो। बिकॉज अगर आप अभी देखें कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उसमें जो ट्रैफिक है वो 10 गुना तक बढ़ गया। तो ये दिखाता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज़्यादा है और आगे आने वाले टाइम में अगर सही रेगुलेशंस आएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू कमा सकती है क्रिप्टो एक्सचेंजेस से और क्रिप्टो ट्रेडर से। सेकेंड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है डीफाई की तरफ से। डीफाई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हम कह लें वो है कंपाउंड। कंपाउंड जैसा कि आप जानते हैं उसमें आप लेंड कर सकते हैं किसी को भी अपना लोन, मतलब आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लेंड कर सकते हैं और वहाँ से आप इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ से आप लोन ले भी सकते हैं और वहाँ पे अभी अभी पता चला है कि जो कंपाउंड में टोटल वैल्यू लॉक्ड है, यानी कि जो टोटल वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी लोगों ने लेंड कर रखी है जिससे वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो $1 बिलियन से भी ऊपर पहुँच चुकी है। जी हाँ, और जिन लोगों ने कंपाउंड से लोन ले रखा है वो $363 मिलियन तक पहुंच गया है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। जब से कंपाउंड का गवर्नेंस टोकन लॉन्च हुआ है तब से कंपाउंड जो टोकन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं। और जो कंपाउंड टोकन था वो $60 पे स्टार्ट हुआ था ट्रेड करना और अभी $235 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स दे चुका है जिन भी लोगों के पास कंपाउंड टोकन है और जो उन्होंने खरीदा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी रह सकता है कि कॉइनबेस पे उनकी लिस्टिंग होगी, जो कि बहुत बड़ी एक्सचेंज है अमेरिका में, और जब भी कॉइनबेस पे कोई न्यू लिस्टिंग होती है तो प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। साथ में साथ बाइनेंस ने भी एक सरप्राइज लिस्टिंग कर दी है कंपाउंड टोकन की, जो कि इसकी प्राइस को और बढ़ा सकता है आने वाले टाइम में। तो कंपाउंड के ऊपर हम नज़र बना के रखेंगे कि जो कंपाउंड टोकन है उसकी प्राइस के ऊपर क्या रहता है, और जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो $1 बिलियन पहुंच चुकी है। तो आगे आने वाले टाइम में उसके ऊपर कैसा रहता है और कैसे अमाउंट ऑफ नंबर जो पीपल है वो आते हैं उसमें पैसा डालते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। तीसरी न्यूज़ जो आ रही है वो बाइनेंस की तरफ से आ रही है। कल बाइनेंस कुछ देर के लिए बंद था, उसका रीज़न ये था कि बाइनेंस का जो मैचिंग इंजन है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं और उसको तेज़ बना रहे हैं। जी हाँ, पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहा था
और बाइनेंस ने जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है मैचिंग इंजन की, और वो इसको इतना ज़्यादा तेज कर दिया कि 10 गुना ज़्यादा स्पीड होने वाली है मैचिंग इंजन की बाइनेंस के। तो इतनी ज़्यादा स्पीड पे आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स सेम टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी बुल रन आगे आने वाला टाइम है। तो बाइनेंस अपने सिस्टम्स को तैयार कर रहा है जो आगे आने वाले टाइम में बुल रन आने वाला है क्रिप्टो में, जो कि बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बिकॉज पोस्ट बिटकॉइन हाफनिंग जो बिटकॉइन की जो रैली है वो आती है, तो बहुत सारे लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाइनेंस की जो सिस्टम्स हैं वो अपग्रेडेड रहें और जब भी यूजर्स का सर्च हो तो को जो बाइनेंस का सिस्टम है वो क्रैश ना करे। बिकॉज बाइनेंस एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इसके ऊपर बहुत सारे यूजर्स हैं। आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्रिप्टो का बूम होगा तो बाइनेंस के यूजर्स भी बढ़ेंगे, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, तो उनको सिस्टम अपग्रेड करने ही चाहिए थे। सो गाइस, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन, कोई वीडियो का रिमाइंडर ना भूलें। हम लाइव सेशन भी करते रहते हैं यूट्यूब पे, तो आप नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।